आता हूं। तफ्तीश क्या थी जी कि 9 मई को बहुत बड़ी साजिश हुई और आप मुझे पूछ रहे हैं कि आप साजिश का हिस्सा थे। मैंने उनको कहा साजिश हुई, इसमें कोई शक नहीं, वो साजिश थी, लेकिन साजिश से फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? अगर साजिश से हमें फायदा होता तो तभी आप कहते ना कि हमने साजिश की है। अगर साजिश की वजह से 10,000 लोग हमारे जेलों में हैं, सीनियर लीडरशिप जेलों में है, अब मेरे 200 पे केस पहुंचने लगे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, बिजनेसेस बंद की जा रही हैं, वो जेलों में से सिर्फ वो छूटते हैं जो कहें जी कि मैं आज तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, अब वो निकल सकता है और फिर सब कुछ माफ हो जाता है, सारे उसके केस ड्रॉप हो जाते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ ये जो सारे मनी लॉन्ड्रर्स ये 30 साल से जो मुल्क को लूट रहे हैं, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, जो कि अरबों खरबों पति बन गए जबकि मुल्क मकरूज हो गया है, ये सारे जो आज ऊपर बैठे हुए हैं इनको फायदा हुआ है। और बहुत बड़ी साजिश हमारे से नहीं हुई, पाकिस्तान से हुई है। अब मैं आपको बताऊं साजिश हुई कैसे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि इमरान खान को गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे उठाया गया, अगवा किया गया हाई कोर्ट के अंदर से। ये मैंने साजिश करके उठाया था अपने आप को। मैंने तो निकलने से पहले सुबह को जब मुझे अंदाजा हुआ कि ये मुझे पकड़ेंगे, हालांकि मेरे ऊपर कोई केस नहीं था, मैं सब पे बेल में था, जब मुझे पता चला तो मैंने पहले कहा कि वारंट दिखाओ और मुझे पकड़ लो। तो क्या जरूरत पड़ी थी कि डंडे मार के, चीजें तोड़ के, शीशे तोड़ के, वो बेचारा रजिस्ट्री ऑफिस के स्टाफ को मारा, वकीलों को मारा, मेरे गार्ड्स को बेचारे उनको मारा? क्या जरूरत पड़ी थी? क्या कि मैं दहशतगर्द था? तो जान के ये दुनिया में दिखाने के लिए विजुअल्स ये जो गए हैं कि जिस तरह मुझे वहां से पकड़ के लेके गए हैं, और उसके बाद पहले से ही तैयारी थी कि जो भी रद्द अमल आएगा वो पहले से तैयार बैठे थे कि इन्होंने ये बिल्डिंग चलानी है।